हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल 8। यार कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक दिस वीडियो। गाइज एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे इतना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी जोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके सो स्टार्ट करेंगे हम आपकी रीडिंग को। देखने की कोशिश करते हैं आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी करेंट एनर्जीज है। एंड एंड तक जरूर बने रहिएगा रीडिंग पे। ओके फोकस कीजिए अपने पार्टनर की एनर्जी पे, देखते हैं क्या चल रहा है उनकी जिंदगी में और वो क्या सोच रहे हैं अभी। प्लीज हरिहरा गाइड में मेरे व्यूअर्स, जो भी उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या और आप क्या गाइड करना चाहते हो। देखिए यहाँ पर पहला मैसेज ऐसा निकल के आ रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी में ना अपनी लाइफ को लेकर एक थॉट इनके दिमाग में, मतलब एक विचार इनके मन में लगातार जो चलता है इनकी लाइफ को लेकर, वो ये कि इन्होंने लाइफ में कभी भी स्टेबिलिटी के साथ जितनी स्टेबिलिटी अपनी लाइफ के अंदर चाहते हैं उस हिसाब से इन्होंने लाइफ में चीज़ों को रखा नहीं। जैसे आपने वो देखा होगा, पत्थर एक के ऊपर दूसरा पत्थर, दूसरे के ऊपर तीसरा पत्थर, तीसरे के ऊपर चौथा पत्थर। तो अगर आप उसको बड़ा बनाना चाहते हो तो आपको एक साइज के बहुत सही तरीके से पत्थरों को रखना होगा, तब जाकर वो एक इमारत की बात हो रही, बेसिकली वो नींव की बात हो रही है यहाँ पर, कि वो तभी जाकर खड़ी रहती है। अदरवाइज अब देखिए, आप उल्टे सीधे साइज के पत्थर एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो वो तुरंत गिर जाएगा। यहाँ पर ना बात कर्म की आ रही है बेसिकली, कि आपके जो पर्सन है वो अपने बारे में कुछ ऐसा सोचते हैं कि मेरे कर्म जो है वो बहुत उल्टे सीधे रहे हैं और मैंने हमेशा ही गलत गलत तरीके से चीज़ों को किया है, या सही समय पर सही चीज़ नहीं किया, सही समय पर सही चीज़ को पहचाना नहीं, ठीक है, गलत चीज़ को सही जगह पर लगाया, सही चीज़ को गलत जगह पर लगाया, जिसकी वजह से ना लाइफ का जो बेस है, ठीक है, वही हिला हुआ है। मतलब तो स्टेबिलिटी आए कहाँ से। हम कहते हैं कि फ्यूचर में तो आपको स्टेबिलिटी तब नसीब होती है जब आपका पास्ट का जो कर्मा है वो बहुत सही गया हो, ठीक है, या प्रेजेंट में जो आप कर रहे हो वो बहुत सही जा रहा हो, तो फ्यूचर की तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं होती है। वो मैसेज यहाँ पर निकल कर आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने खुद के कर्मों से आपके पर्सन सेटिस्फाइड नहीं है। ये उनकी पहली एनर्जी निकल के आई है। ओके, दूसरा इन्हें ये भी देखकर बहुत कष्ट होता है कि आपकी लाइफ के अंदर इतना अच्छा इंसान आया और आपकी लाइफ में इतना सब कुछ आपको मिला, और उसके बाद वो इंसान आपकी लाइफ से चला गया और आप ही के कारण दुखी होकर चला गया। कहीं ना कहीं एक ढीठ इंसान होगा ना, जो उसको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा किसी को हर्ट करने के बाद, लेकिन कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन जो थोड़े से टाइम पर मतलब वो जो टाइम पीरियड चल रहा होता है उनकी लाइफ में, उस समय पर थोड़े स्वार्थी हो जाते हैं, सेल्फिश हो जाते हैं, लेकिन वो दिल के बुरे नहीं होते हैं। तो उनको हमेशा ये तो लगता है कि मैंने गलत किया, या मैंने किसी का दिल दुखा दिया, या मैंने किसी के साथ बुरा कर दिया, मुझे दिल नहीं दुखाना चाहिए था, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। तो आपके पार्टनर की एनर्जी में ना वही चीज़ नज़र आ रही है, यानी कि ये उतने बुरे इंसान नहीं है, ठीक है, या फिर हम ये कहें कि ऐसे इंसान नहीं है कि जिसे किसी के भावनाओं की कोई कद्र ना हो या उनसे फ़र्क ना पड़ता हो। लेकिन जब टाइम आता है, जब बात आती है कुछ सोचने की या फिर कुछ डिसाइड करने की, तो ये पर्सन थोड़े से स्वार्थी हो जाते हैं, सेल्फिश हो जाते हैं। तो आपको लेकर भी ना जैसे इस पर्सन को मतलब बुरा लगता है, फिक्र होती है इस पर्सन को कि इन्होंने आपकी लाइफ को क्या से क्या बना दिया, ठीक है। अगर आप बहुत ही हंसते मुस्कुराते हुए इंसान थे और आज आप कम बात करते हो, या फिर उतना ज़्यादा खुलकर मुस्कुराते नहीं हो, तो ये सारी चीज़ें ना जैसे इस पर्सन को अफेक्ट करती है ना, ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ों का कारण ये है, या फिर आपके दुख की वजह ये पर्सन अपने आप को बोल देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये चीज़ फील होती है। जो भी आप अब रिएक्ट करते हो, जैसे भी बात करते हो, जैसे भी अपना बिहेवियर रखते हो, जो भी करते हो, उसमें इस पर्सन को ये झलकता है कि आप पहले की तरह इंसान नहीं रहे हो, और इस चीज़ की वजह ये पर्सन खुद ही है। मतलब जो भी अब आपके अंदर से आता है, या जितने शांत आप हो गए हो,
लड़ते नहीं हो, बहुत बातें नहीं सुनाते हो, झगड़ा नहीं करते हो, या फिर इस पर्सन को मतलब कुछ कहते नहीं हो, कमिटमेंट नहीं माँगते, मतलब जो भी आपके अंदर अभी इस वक़्त में चल रहा है, वो उस चीज़ को लेकर इस पर्सन के मन में एक मलाल है कि इन सब चीज़ों की जो कारण है, वजह है, वो आपका पार्टनर है, ठीक है ना? ये कारण है इस पर्सन को ऐसा फ़ील होता है कि इनकी खुद की लाइफ़ कभी स्टेबल नहीं हो सकती, क्योंकि जहाँ पर जो चीज़ फिट करनी चाहिए, जैसे हम पज़ल बनाते हैं तो पज़ल में पर्टिकुलर पीस पर्टिकुलर जगह पर लगे, तभी जाकर वो पज़ल कंप्लीट होती है। तो उसी तरीके का मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। ऐसा भी नज़र आता है जैसे ये पर्सन ना कभी आपको किसी चीज़ के लिए ब्लेम नहीं करते हैं, और इनके मन में ये भी चलता है कि ईश्वर ने जो कुछ भी किया है, ठीक है? या इन्होंने जो कुछ भी किया है, उससे ना मतलब ऐसा ना हो कभी कि आपकी लाइफ़ में आपको तकलीफ़ मिले, क्योंकि कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि आपको तकलीफ़ मिलेगी, तो ये इस पर्सन का ना पर्सनल ट्रॉमा बन जाएगा। इस पर्सन को ये पर्सनल लग जाएगा कि आज जो कुछ भी हो रहा है, वो इस पर्सन की वज़ह से हो रहा है। यानी कि आपकी लाइफ में अगर कुछ भी ऐसा होता है जहाँ पर आपकी ज़िंदगी ख़राब हो गई, या फिर आप मुस्कुराना भूल गए, या फिर आपकी कोई तबीयत वग़ैरह ख़राब हो गई, या कुछ भी ऐसा होता है कि कोई भी पर्सनल चीज़ आपके अंदर होती है, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इन सब की चीज़ों के कारण वजह ये पर्सन है। तो ऐसा ये कभी नहीं चाहते कि आपकी लाइफ में आपको वो ऐसे देखें, या फिर आपको इससे बदतर स्थिति में देखें, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो आपको इस एनर्जी तक लेकर जाएँगे, तो और उनकी लाइफ में कभी कोई स्टेबिलिटी मतलब वो इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कोई स्टेबिलिटी उन्हें मिल भी सकती है फ्यूचर में, ऐसा उनको फ़ील होता है। यहाँ पर एन लेटर निकल के आया है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कई बार ना नादानियों में भी इंसान बहुत सारी चीज़ें गलत कर देता है, वो उतना मैच्योर होता नहीं है, ठीक है? और जो कहते हैं कि दुनिया के गूढ़ रहस्य होते हैं, या फिर जो यूनिवर्सल ट्रुथ्स होते हैं, वो उसको मालूम नहीं होते हैं, या फिर उसने लोगों से सुना तो है कि कर्मा होता है, ये होता है, वो होता है, लेकिन उसने कभी उस चीज़ को फेस नहीं किया, उसने कभी उस चीज़ को देखा नहीं है, कभी उसने उस चीज़ का प्रैक्टिकल नहीं किया, लाइक प्रैक्टिकली उसने उस चीज़ को कभी अनुभव नहीं किया। तो लोग कहते हैं कि सुनी-सुनाई बातें हैं, कर्मा होता है, ये वो होता है, वो होता है। अच्छा इंसान तो बहुत दुखी रहता है, बुरा इंसान देखो बढ़िया ज़िंदगी मज़े की काट रहा है। तो लोगों को लगता है कि वो प्रैक्टिकली उन्होंने वो चीज़ नहीं देखी, या उनके साथ घटित नहीं हुई, तो उन्हें लगता है कि ऐसा कुछ होता ही नहीं, कर्मा कुछ होता ही नहीं। वही चीज़ आपके पार्टनर को भी पास्ट तक फ़ील होती थी। लेकिन जब इंसान खुद अनुभव कर ले, जब वो खुद यूनिवर्स के चमत्कारों को अनुभव कर ले, उनकी पॉज़िटिविटी को अनुभव कर ले, उनके दिए हुए दंड को अनुभव कर ले, कर्मा को अनुभव कर ले, या फिर ये देख ले कि किसी का दिल आप दुखाते हो, तो परमात्मा आपका भी दिल दुखाने से पीछे नहीं हटते। जब आप ये सारी चीज़ें देख लो, तो आप कहीं न कहीं इन सारी चीज़ों को बिलीव करने लगते हो, क्योंकि अब ये आपका रियल अनुभव है, या फिर ये कहें कि अब आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है ना? तो वो एनर्जी मुझे आपके पर्सन में दिखाई दी है। कि अभी वो चीज़ इस पर्सन का पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो कोई इनको बोले कि कर्मा नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, तो आपका पर्सन साफ इनकार कर देगा। वो कहेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब होता है, ये रियल में होता है, ठीक है ना? क्योंकि ये उसने खुद अनुभव किया है। जब तक आप किसी चीज़ को खुद अनुभव नहीं करते, तब तक आपको हर इंसान की बताई हुई बात बेतुकी लगती है, ठीक है? उसकी बताई हुई कही हुई कोई भी बात आपको लगता है कि फालतू की बात कर रहा है, ज़्यादा ज्ञान दे रहा है, या फिर अपने स्तर से बात कर रहा है। या आप उसको कैसे भी जज कर लेते हो, वो कुछ भी आपको बोल रहा होगा, आप अपने स्तर से उसे जज कर लोगे। लेकिन जब वही चीज़ आप एक्सपीरियंस कर लोगे, अपने अनुभव से आप सीख लोगे, फिर आपको वही चीज़ समझ में आ जाएगी, फिर आप जज करना बंद कर दोगे, ब्लेम करना बंद कर दोगे। जैसे बहुत अच्छी बात बताती हूँ, जब 5D में जो लोग होते हैं, वो आपको 5D की चीज़ें 3D में गाइड कर रहे होते हैं, तो 3D के जो मटेरियलिस्टिक लोग होते हैं, जब वो अपनी जर्नी की शुरुआत कर रहे होते हैं अवेकनिंग की, तो उन्हें उनकी सारी बातें बेतुकी लगती हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि फालतू की बात कर रहा है इंसान। ठीक है, लेकिन जब वो खुद 5D में एंटर कर जाते हैं, उस जगह पर पहुँच जाते हैं, तब वो चीज़ें ऑटोमेटिक समझ में आ जाती हैं। उसके बाद उन्हें वो चीज़ बेकार नहीं लगती, फालतू नहीं लगती। ठीक है, तो इंसान ना अपने रियल एक्सपीरियंस से, अपने रियल अनुभव से सीखता है। उसके बाद तो आप उसे कुछ भी सिखाते रहो, उसके आगे-पीछे, उसे समझ में नहीं आता। वो एनर्जी आपके पार्टनर ने अनुभव की है। इसी वजह से इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको दुखी करना इस पर्सन के लिए कभी भी सुखी, वो कहते हैं ना कि किसी को दुखी करके आप सुखी नहीं हो सकते, तो वो एनर्जी यहाँ पर इस पर्सन ने फ़ील की है, ठीक है? यहाँ पर एच लेटर निकला है, ठीक है? एच लेटर यहाँ पर स्ट्रॉन्गली निकला है। देखो इस पर्सन की जो लर्निंग है, वो ज़बरदस्त लर्निंग है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लर्निंग आपसे जुड़ी हुई है इस पर्सन की, ठीक है? ओके।
आपका पार्टनर कभी नहीं चाहता कि आप मुस्कुराना बंद कर दें या आप अपनी ज़िंदगी में जीना बंद कर दें। वो चाहता है कि आप अपनी ज़िंदगी खुलकर जिएँ, मुस्कुराकर जिएँ, अपनी ज़िंदगी में खुशहाल जिएँ। इसका कारण एक ये भी है कि इस पर्सन का गिल्ट खत्म होता है। जब ये पर्सन आपको खुशी में देखेंगे, मुस्कुराते हुए देखेंगे, हँसते-खेलते हुए देखेंगे, तो कहीं न कहीं इस पर्सन के अंदर का गिल्ट खत्म होगा कि एटलीस्ट अ, इसकी वजह से कोई इंसान बहुत ज़्यादा पीड़ा या दुःख में तो नहीं है। देखो, कोई कितना भी बोले कि है तो सब इंसान, और इंसानियत सबके अंदर होती है थोड़ी-थोड़ी, किसी के अंदर ज़्यादा होती है, किसी के अंदर कम होती है, और परमात्मा का अंश भी सभी है। तो होता क्या है कि आप कितना भी नकार लें, कितना भी दूसरे का बुरा कर लें, लेकिन अंत में ना जब आपको यूनिवर्स थोड़ी-सी भी चोट देते हैं, तो आपको ये समझ में आता है कि किसका दिल दुखाने की ये सज़ा मिल रही है। तो आपके जो पर्सन है ना, जब भी आपको उदास या फिर कभी आपसे बात कर रहे हैं, उदास देख रहे हैं आपको, या फिर बहुत ज़्यादा बदलाव में देख रहे हैं, तो एक गिल्ट की एनर्जी इस पर्सन के अंदर जाती है, ठीक है? ये आपको ऐसे नहीं देखना चाहते, ठीक है? फिर क्योंकि आप जब किसी को दुखी कर चुके हो या फिर दुःख पहुँचा चुके हो, तो आप अपनी खुशियों की माँग भी ईश्वर से नहीं कर सकते। आप किस मुँह से माँगेंगे ईश्वर से खुशियाँ जब आपने किसी को दुःख पहुँचाया है तो? ठीक है ना? क्योंकि आपकी अंतरात्मा माँगेगी ही नहीं, माँगने बैठ जाएगी तो वो पहले ही बोलेगी कि पहले तुम अपने अपने आप को तो सुधार लो। तो वो एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो ये पर्सन कभी नहीं चाहते कि आप मुस्कुराएँ नहीं, आप हँसे नहीं, आपकी ज़िंदगी में आपको चीज़ें ना मिलें। हाँ, ये इंसान तब तक ऐसी चीज़ों की माँग करता है जब तक वो ईगो सेल्फ में होता है। अगर आप किसी के किसी के दुःख को देखकर आपको बहुत सुखद महसूस हो रहा है, तो फिर आप इंसान तो कतई नहीं हैं, ठीक है? जैसे मान लीजिए, ऐसे समझें, जैसे कुछ लोग होते हैं जो जो एक पर्टिकुलर माइंडसेट में होते हैं कि इसने मेरे साथ गलत किया, परमात्मा के साथ बहुत गलत करेंगे, इसको बहुत तकलीफ देंगे, इसको बहुत पीड़ा देंगे और मेरा हिसाब हो जाएगा, और उसके बाद कुछ लोग रियूनियन चाहते हैं और कुछ लोग अलग हो जाना चाहते हैं, लेकिन वो सामने वाले इंसान को उतना ही तड़पता हुआ देखना चाहते हैं। आप सामने वाले इंसान से प्यार भी करते हो, रियूनियन भी चाहते हो, लेकिन तड़पता हुआ भी देखना चाहते हो। यहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि आप प्यार में हो, लेकिन ये बहुत बड़ा एक आपके दिमाग का फितूर होता है, ठीक है? क्योंकि जो इंसान प्यार में होगा, सामने वाले को कभी दुखी देखना नहीं चाहेगा। आपका ईगो सेल्फ चाहता है कि सामने वाला दुखी हो, पीड़ा उसे भोगनी पड़े, उसे तकलीफ हो, बहुत प्रताड़ना उसे मिले। ये आपकी ईगो सेल्फ की रिक्वायरमेंट होती है, उसको चाहिए ये चीज़। लेकिन आपका हायर सेल्फ जो सामने वाले से प्यार करता है, वो हमेशा ये चाहेगा, उसे ब्लेस करेगा, तू जहाँ है, जैसा है, जिस भी स्थिति में तू खुश रहे। ठीक है, दोनों बातों में बहुत अंतर है। लेकिन ये आपके अंदर की चीज़ें होती हैं, जब आप ईगो सेल्फ में डील कर रहे होते हो, तो आप सामने वाले को प्रताड़ना में देखना चाहते हो। जब आप हायर सेल्फ में डील कर रहे होते हो, तो आप सामने वाले को खुश देखना चाहते हो। ठीक है, ये डिफ़रेंस होता है। ओके ना? तो वो एनर्जी है आपके पार्टनर की। लेकिन ये ना ईगो सेल्फ है ना हायर सेल्फ है आपके पार्टनर का। आपके पार्टनर के अंदर का गिल्ट है। तो गिल्ट से ये पर्सन अपनी लाइफ़ से कनेक्ट करते हैं इस चीज़ को कि अगर ये आपको दुखी देखेंगे तो ये अपनी लाइफ़ में कभी खुशियों की माँग नहीं कर सकते। तो ये जो खुशी आपकी चाहते हैं वो इस बेसिस पर चाहते हैं कहीं न कहीं, क्योंकि इनके मन में गिल्ट बहुत ज़्यादा बसा हुआ है, और ये अगर आपको खुश देखेंगे तो एटलीस्ट ये ऐसा तो बोल सकते हैं कि अब आप अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, तो परमात्मा थोड़ी खुशियाँ इनको भी अदा कर दे। ठीक है? तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। यहाँ पर एक मैसेज निकल कर आ रहा है कि थोड़ी-थोड़ी भक्ति आपके पर्सन ने स्टार्ट कर दी है। भक्ति आपके अंदर से गिल्ट को रिलीज़ करती है। ये भी मतलब आपके पार्टनर को या तो समझ में आया है, या किसी ने बताया है, या फिर इनके मन से ही आया है। क्योंकि जब आप भक्ति करने बैठते हो तो आपकी अंदर की नेगेटिविटी सरफेस आने लगती है। अक्सर आपने लोगों को बोलते हुए सुना होगा, ज़्यादा पूजा-पाठ करने वाले लोग दुखी रहते हैं। इसका कारण ये नहीं होता है कि परमात्मा उन्हें दुखी कर रहे हैं। इसका कारण ये होता है कि जब वो सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ते हैं, तो उनके चक्र चक्र उनके क्लेंज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उन चक्र से रिलेटेड जितनी नेगेटिविटी है, जितने ट्रॉमाज़ हैं, वो सरफेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप वो एक तरीके से लोग कहते हैं प्रारब्ध ऊपर की तरफ आया है। प्रारब्ध झेलना पड़ रहा है, तो वो आप प्रारब्ध बोलें, आप चक्र की नेगेटिविटी बोलें, पास्ट लाइफ ट्रॉमाज़ बोलें, उन सब चीज़ों से आप डील करने लगते हो, तो वो कहीं न कहीं स्टार्टिंग में आपको दुःख ज़्यादा महसूस करना पड़ता है।
इसीलिए पूजा पाठ करने वाले लोग आपको दुखी दिखाई देते हैं, और जो लोग नहीं हैं वो ज़्यादा आपको सुखी दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है, लेकिन आप जितनी पूजा पाठ करते हो उतना ज़्यादा आपके अंदर गिल्ट, शेम, डर, ठीक है, और भी जो जितनी भी नकारात्मकता है वो ऑटोमेटिक हटने लगती है। तो आपके पर्सन के अंदर की गिल्ट भी ये पर्सन हटाना चाहते हैं, और इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा भक्ति में इस वक्त इन्वॉल्व नज़र आ रहे हैं। कार्ड्स देखती हूँ मैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून विद 4 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए गाइस, यहाँ पर एक मैसेज बार बार रिपीट हो रहा है और कॉन्टिन्यूसली 1 हफ्ते से ऊपर हो गया रिपीट हो रहा है। आप में से कुछ लोगों की डेस्टाइन्ड मैरिज है, ठीक है, डेस्टिनी में मैरिज ही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड यहाँ पर 11-11 दिख रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स मुझे 11-11 का साइन दे रहा है। 11-11 पे रियूनियन तो होने हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए डायरेक्ट मैरिज का मैसेज है, ठीक है, डायरेक्ट मैरिज का मैसेज है, यानी कि मैरिज फिक्स होने का मैसेज है, या फिर ये कहें कि आपके पार्टनर आपको मैरिज की कमिटमेंट दे देंगे और आपकी उसी वक्त मैरिज फिक्स हो जाएगी, ठीक है, सर्दियों में आपकी मैरिज हो जाए जनवरी फरवरी तक। यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है, क्योंकि और ये मैसेज लगातार निकल के आ रहा है कि लक फेवर में आ चुका है। मैरिज इस वक्त में बहुत सारे लोगों की पॉसिबल है, और उन लोगों की जो ऑलरेडी मैरिड है अपने पार्टनर से, उनका कनेक्शन जिनका ठीक हो सकता है, जिनकी हीलिंग पॉसिबल है, उनके लिए भी यहाँ पर यूनियन मुझे नज़र आ रहा है, और बहुत सॉलिड न्यूज रियूनियन है 11-11 पे, और क्लियर मैसेज निकल के आ रही है, क्योंकि अभी लगातार ये मैसेजेस निकल रहे हैं। तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है कि उस मैरिज के लिए तैयार रहें, इस रियूनियन के लिए रेडी रहें आप, ठीक है। आप दोनों का जो भी पास्ट लाइफ का कनेक्शन तो यहाँ पर है ही। जो पास्ट में आप लोगों की जो बबल फेज थी वो दोबारा से शुरू हो जाएगी, यानी कि आपने जो बबल फेज अपने पार्टनर के साथ निकाला था, रोमांटिक फेज, जहाँ पर आप अपने पार्टनर के साथ शुरुआत में मिले और उनके साथ आपको बहुत अच्छा फील हुआ, आप उनके साथ बहुत खुश थे, वो आपके साथ बहुत खुश थे, वो वाला जो टाइम था वो यहाँ पर दोबारा से स्टार्ट होगा। एंड यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि 6 ऑफ शॉर्ट्स एंड जजमेंट कार्ड, यूनिवर्स यहाँ पर जजमेंट देते हुए नज़र आ रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि वो जहाँ पर हैं वहाँ से मूव ऑन करेंगे। आपके पार्टनर के लिए नहीं, ये ओवरऑल एनर्जी निकल कर आई है, जहाँ पर यूनिवर्स ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यूनियन पॉसिबल है और यूनियन होने हैं और डिवाइन जजमेंट पे होने हैं, यानी परमात्मा आपकी जो भी इनर वर्क आपने किया है उसका रिजल्ट देने वाले हैं। ओके, आपने जो भी इनर वर्क किया है, अपने पार्टनर के साथ चीज़ों को हील किया है, उनके साथ यूनियन के लिए, वहाँ पर यूनिवर्स आपको जजमेंट देंगे। आपका और आपके पर्सन का जो सेपरेशन होता है वो होता ही इसीलिए क्योंकि आप दोनों के बीच में कर्मों का अंतर आ चुका है, और आप दोनों के कर्म समान ना होने के कारण आप दोनों अलग अलग हो चुके हैं। लेकिन एक इंसान जो है वो जब हील कर रहा है सारी चीज़ें और दोनों के फासलों को दूर करने की कोशिश कर रहा है, डेफिनेटली यहाँ पर यूनिवर्स को रिजल्ट देना पड़ता है। ये डिपेंड करता है कि यूनिवर्स क्या रिजल्ट देंगे, कैसे रिजल्ट देंगे, या फिर आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है। जिनकी चीज़ों लिखी हुई होती हैं वो हील भी कर लेते हैं, बाकी जो चीज़ें परमात्मा की मर्जी से होती हैं वो उसी तरीके से होती हैं। ऑल्सो इस दुनिया में जो भी काम होते हैं ना वो परमात्मा की मर्जी से ही होते हैं। कल किसी ने बड़ा अच्छा कमेंट किया था कि जो भी काम होते हैं परमात्मा की मर्जी से होते हैं, और कोई इंसान भाग रहा है तो परमात्मा की मर्जी से भाग रहा है, हमारी ज़िंदगी में आ रहा है तो परमात्मा की मर्जी से आ रहा है, मैरिज होगी तो परमात्मा की मर्जी से होगी। देखो, जब इंसान ये मान लेता है ना कि सब कुछ परमात्मा की मर्जी से होता है ना, तो आपका फिर कुछ भी कहना
करना और हर चीज़ शून्य हो जाती है। आपकी डिज़ायर शून्य हो जानी चाहिए, आपकी माँग शून्य हो जानी चाहिए, आपका ये कहना कि मुझे तकलीफ़ मिली है, ये कहना शून्य हो जाना चाहिए। आपका ये कहना कि मुझे सुख मिला है, दुःख मिला है, सब आपका शून्य हो जाना चाहिए, क्योंकि सब परमात्मा की मर्ज़ी से हो रहा है। तो फिर जब आपको तकलीफ़ मिलती है तो आप ये क्यों कहते हो कि ये किसी व्यक्ति विशेष की वजह से मुझे तकलीफ़ मिली है? आप ये कहो ना कि परमात्मा की मर्ज़ी से मिली है, क्योंकि हर चीज़ तो परमात्मा की मर्ज़ी से हो रही है। आपको वो बात सत्य है कि हर चीज़ परमात्मा की मर्ज़ी से होती है, तो जब परमात्मा की मर्ज़ी से होती है तो वो हमें गलत क्यों करने देते हैं? ठीक है, हर काम हमसे सही क्यों नहीं करवाते, हमें गलत रास्ते क्यों जाने देते हैं? ये भी मैंने कई बार एक्सप्लेन किया है। इसीलिए जाने देते हैं क्योंकि आप जब तक जाओगे नहीं, तब तक आप सीखोगे नहीं। जब तक आपको ठोकर नहीं लगेगी, आपको समझ में नहीं आएगा कि चलना कैसे था। ठीक है, आपकी लर्निंग लेसन के लिए ही आप यहाँ पर आते हो। अर्थ पर जितने लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब के सब अपने लेसन्स के लिए ही आए हैं। मैंने खुद ने अपनी लाइफ में बहुत सारे लेसन्स को लर्न किया है, सब लेसन लर्न करने ही आए हैं। ठीक है, आपको जो भी आपने अपनी पास्ट लाइफ में चीज़ों को इग्नोर किया था, जिन पर आपने काम नहीं किया था, जो भी चीज़ें थी, उनको लर्न करने के लिए ही आप आए हो, और ये सबसे बड़ा पॉइंट है। ठीक है, तो अगर आप एक बार में लेसन लर्न नहीं करते हो और आप अपनी ज़िद भी नहीं छोड़ते हो, ईगो भी ब्रेक नहीं होता है आपका, तो वही साइकिल दोबारा रिपीट होती है। अब आप उसको ऐसे बोलें कि परमात्मा की मर्ज़ी से होता है, तो बिल्कुल परमात्मा की मर्ज़ी से ही होता है। लेकिन परमात्मा की मर्ज़ी से भी होता है, उसके बाद भी आपके हिस्से में दुःख पड़ता है, वो इसीलिए क्योंकि आपने एक बार में चीज़ों को नहीं सीखा, या जो भी आपका प्रारब्ध आ रहा था, आप एक बार में सही राइट चॉइस बना सकते थे, लेकिन आपने नहीं बनाई। ठीक है, हर चीज़ को करने का ना एक वो होता है कि आप ये करेंगे तो आपको ये मिलेगा। जब हम साधना भी करते हैं ना, और अगर हम साधना भी उल्टे-सीधे तरीके से करते हैं या बहुत सारे मंत्रों का एक साथ जाप कर लिया, तो आपकी एनर्जी इतनी डिसबैलेंस हो जाएगी कि आपकी बॉडी उस ऊर्जा को नहीं झेल पाएगी। जैसे आपने स्टार्टिंग ही आपने बहुत सारे मंत्रों से कर दी। इसी वजह से गुरु की ज़रूरत पड़ती है। गुरु क्या करता है, आपको बताता है कि कितनी कितनी एनर्जी आपकी बॉडी झेल सकती है। आपकी बॉडी के अनुसार आपकी मतलब जो मंत्र हैं उनकी ऊर्जा आपको बताते हैं कि इतने मंत्र की ऊर्जा ही आपकी बॉडी अभी झेल सकती है। पहले बॉडी की क्षमता बढ़ाई जाती है, फिर मंत्रों की संख्या बढ़ाई जाती है। ठीक है, इस वजह से गुरु की ज़रूरत पड़ती है। तो कोई भी चीज़ ना हवा में नहीं हो रही, और हो सब परमात्मा की मर्ज़ी से रही है, उसके लिए मैं मना नहीं करती हूँ। ठीक है ना? तो ये है, हर चीज़ के पीछे फैक्ट है, और हर चीज़ को करने के बाद ही आपको रिज़ल्ट मिलता है। यानी कोई एग्ज़ाम आप क्रैक करते हैं जब, तभी उसकी जॉब आपको मिलती है। ठीक है, आप उस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं करेंगे तो आपको जॉब वो नहीं मिल सकती। ये बिल्कुल आपको ही मालूम है कि मेरे को वो पर्टिकुलर जॉब चाहिए, तो मुझे उसका इंटरव्यू क्रैक करना है या मुझे उसका एग्ज़ाम पास करना है, तभी वो जॉब मेरे को मिल सकती है। तो हर चीज़ के लिए एक पर्टिकुलर वो होता है। उसी तरीके से आप अगर किसी जर्नी में खुद को मानते हैं, या पर्टिकुलर आप किसी कनेक्शन में हैं, उसकी हीलिंग के लिए ये रियूनियन आपको चाहिए, तो उसकी हीलिंग आपको करनी पड़ेगी, अपना कर्म आपको करना पड़ेगा। हाँ, हो परमात्मा की मर्ज़ी से रहा है, परमात्मा ही आपसे कर्म कराएँगे, लेकिन आपकी अवेयरनेस पर भी निर्भर करता है कि आप कितने जल्दी चीज़ों को सीखते हैं। ठीक है, कहते हैं ना कि जो शांत और सरल स्वभाव का इंसान होता है, ईश्वर उसके काम बहुत जल्दी बनाता है। ठीक है, लेकिन जो थोड़ा चालाक टाइप का होता है, उसको पहले वो भटकता है 4 जगह, उसके बाद वो ट्रैक पे आता है। तो ये चीज़ है ना? तो यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी सबको मिलेगी, लेकिन आपकी नियत, आपकी भावनाएँ, ये यूनिवर्स परखता है। ओके, ये एनर्जी आ रही है। UJHBKXSI, ठीक है, ये लेटर्स हैं, 16 नंबर है। आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं, अपने यूनियन को क्लेम कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।